गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, अर्थात चौथा पाठ पढ़ेंगे। यहाँ पे हास्य बालक कवि सम्मेलनम, यानी कि हास्य कविता का कवि सम्मेलन है ये संस्कृत में। इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ, कैसी यह हास्य कविताएं हैं। यहाँ पर हम 4 बच्चों द्वारा हास्य कविताएं जो पढ़ी गई हैं उनका अर्थ पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए। विविध वेशभूषा धारणी चत्वार बालकवया मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतार हास्य कविता स्वर्णाय उत्सुका सन्ति कुलाहम च कुर्वन्ति। यहाँ पर बोल रहे हैं विविध वेश धारणी, यानी कि अलग अलग वेश धारण में, मतलब कपड़े पहने हुए अलग अलग वेशभूषा में। चत्वार यानी कि 4, बालक वया बालक बच्चे मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। और अधः मतलब नीचे कौन है? श्रोतार सुनने वाले श्रोतागण। हास्य कविता स्वर्णा उत्सुका हास्य कविता को सुनने की इच्छा से कोलाहल मतलब हल्ला कर रहे हैं। तब संचालक यानी कि संचालक महोदय अलम कोलाहलेन अद्य अहम परम हर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतरा काल्यावकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागतः सन्ति। अहि कर्तध्वनिना वयम एतासाम स्वागतम कर्म। ये बोल रहे हैं, संचालक महोदय बोल रहे हैं कि क्या अलम कोलाहल शांत रहिए, अद्य परम हर्षस्य अवसर, यह बहुत हर्ष की बात है कि अस्मिन् कवि सम्मेलन काव्यहंतरा, जो हमारे सामने का कवि सम्मेलन है, उस कवि सम्मेलन है ये क्या है? यहाँ पर भी अलग अलग जगह से, अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों से हास्य कवि, मतलब हास्य कवि में निपुण कवि आप लोग के सम्मुख हैं और आप इनका स्वागत करता ताल अर्थात ध्वनियों तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। ठीक है, पहले कवि आए हैं गजाधर। पहले कवि का नाम है गजाधर। सर्वेभ्यम निरसकेभ्यम नमो नमः। ये कह रहे हैं सभी नीरस जनों को मेरा प्रणाम है। प्रथम त्वाद अहम आधुनिक वैद्यम, मैं सबसे पहले अपनी कविता किस पर सुनाऊंगा? आधुनिक वैद्यम मीन्स होता है चिकित्सक, डॉक्टर। ठीक है। उद्देश्य स्वीकृतम काव्य सर्वनामी, मेरी जो पहली कविता है आधुनिक वैद्य पर आधुनिक डॉक्टर अर्थात डॉक्टर पे जो है उसको आप स्वीकार कीजिए। पहला है वैद्यराज नमस्तुभ्याम यमराज सहोदर यमस्तु हरित प्राणम वैद हर प्राणम धनास्ति च सर्वे उच्च हसंती। ये कह रहे हैं गजाधर महोदय कह रहे हैं कि वैद्यराज जी को हमारा, यानी कि चिकित्सक डॉक्टर साहब को हमारा प्रणाम है। यमराज सहोदर मीन्स होता है भाई, सगा भाई। ये क्या है? यमराज के भाई हैं। किस प्रकार से? देखिए, यमस्तु हरित प्राणम, यमराज तो से केवल क्या हरते हैं? प्राण हरते हैं, सिर्फ प्राण लेके जाते हैं। लेकिन आधुनिक वैद्य क्या करते हैं? आधुनिक डॉक्टर प्राणम धनाशी, प्राण तो लेते ही हैं, साथ में क्या ले रहे हैं? धन भी हमारे से लेके जा रहे हैं। इसलिए क्या है? यमराज के भाई हैं। ये प्राण के साथ साथ क्या लेके जा रहे हैं? हमारे साथ धन भी। कहते हैं नहीं, डॉक्टर क्या करता है? एक दिन की मेडिसिन इतनी ज्यादा दे देता है कि जिसकी जरूरत नहीं होती है उससे ज्यादा जरूरत दे देते हैं। और कभी कभी ऑपरेशन के नाम पे ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होता है और इतने सारे हमें पैसे भी वहां पर भरने पड़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? या गजाधर महोदय कह रहे हैं। ये एक प्रकार से बिल्कुल सही है। सर्वे उच्च हसंती, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब कलांतक महोदय, अब सेकंड वाले आए हैं। कौन? कवि। अरे वैदस्तु सर्वत्र परंतु न तेद मादृश कुशल जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रुवम भवत। ये कह रहे कि हाँ, वह तो हर जगह सर्वस्तु, सब जगह सर्वत्र, परंतु न ते मादृश। ये देखिए, वैद तो सब जगह हैं, कुशल वैद हैं, लेकिन कुशल जनसंख्या निवारण, लेकिन कुछ अच्छे डॉक्टर तो है ही हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? जनसंख्या निवारण का काम कर रखे। जो पृथ्वी पे जनसंख्या ज्यादा होगी उसको निपटाने का वो काम कर रहे हैं। मेरी काव्य कविता उन पर ही आधारित है। चिता प्रज्वलिता, यह सब देख के देखो, चिता प्रज्वलिता दृष्टवा वैद्यम विस्मयगत नाहम करते न मे भ्रातम कस्नेत हस्तलागमम सर्वे पुनः हसंती। ये कह रहे हैं कि कलांतक महोदय जो कह रहे थे कि हर जगह कोई वैद्य उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ कुशल वैद्य क्या कर देते हैं? इस चीज का कार्य कर लेते हैं। एक जलती हुई चिता को देखकर वैद्य, यानी कि जो विफल वैद्य है, चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो बिल्कुल अविस्मयगत आश्चर्यचकित हो गया। अरे
ये कैसे हो गया? यह किसके हाथों की हस्त लाघव मतलब हाथ की सफाई है कि ना मैं गया उधर, ना ही मैंने इसे मारा, ना ही मेरे पड़ोस का दूसरे डॉक्टर ने इसे मारा, आखिरकार ये मर गया। तो कैसे मर गया? अगर कभी कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से मर जाता है और उसकी चिता देख लेता है तो उन्हें बड़ी चिंता हो जाती है कि आखिरकार इसके मरने का पैसा किसने खाया, इसे किसने मारा, वो पैसा कौन ले गया। फिर सर्वे पुनः हसन्ति, फिर से लोग हंसने लगते हैं। अब तीसरे कवि आए हैं आपके सामने, तंदुलः। तंदुलस्य ऊपरी हस्तम आवर्तम, वो क्या कर रहे हैं? अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। तंदुलो अहम भव, मैं क्या हूँ? तंदुल हूँ। ममापि इदम काव्य श्रुत्यम, तुम मेरी कविता सुनिए। जीवन धारतम च, ये किस पर आधारित है? जीवन की दिनचर्या पर आधारित है। प्राणम प्रयाय दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, प्राणम दुर्लभ लोके शरीराणि पुनः पुनः। ये बोल रहे हैं कि अन्नम प्राय दुर्बुद्धे, कह रहे हैं कि क्या है? प्राय जो दूसरों का अन्न है, अनाज है, रुपया पैसा है, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती है। माँ शरीरे दया करो, इसलिए अपने शरीर पे हमें बिल्कुल भी दया नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पराया धन, पराया अन्न, पराया वस्तु मिलती है, दूसरों की चीजें, दूसरों का अन्न मिलता है, तो उसे क्या कर लेना चाहिए? फटाफट खा लेना चाहिए, क्योंकि क्या है? वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसे खाने में, उसे ग्रहण करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभ लोके शरीराणि, क्योंकि ये क्या है? जो हमारा शरीर है वो तो बार बार हमें मिलते रहता है, बार बार हम जन्म लेते हैं तो हमें शरीर मिल जाता है, लेकिन दूसरों का अन्न या दूसरों की चीजें हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए उन्हें खाने के लिए किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, यह सुनकर फिर से सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। चार्वाक, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम, आम आम शरीरम पोषणम सर्वथा उचित में। चार्वाक महोदय बोल रहे हैं, चौथे कवि जो थे, कि हाँ, शरीर का पोषण करना सबसे उचित कार्य है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थम एवं भुक्त है, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का सेवन कीजिए, खाइए। तथा कथायति चार्वाक कवि, इसके बाद उन्होंने अपनी कविता कहनी शुरू करी। ये जब जीविते सुखम जीवेदेन ऋणम कृत्वा घृतम पीबते, कह रहे हैं जब जितना जियो सुख से जिए। वो कह रहे हैं कि जितना भी इंसान को जीना है बिल्कुल सुखपूर्वक जीना है, चाहे क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पीबते, भले ही हमें ऋण लेके, उधार लेके घी पीना ही पड़े, मतलब चाहे हमें अच्छे पदार्थ खाने के लिए चाहे ऋण लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, लेकिन हमें तब भी क्या करना चाहिए? सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्रोत्राण, यह सुनकर क्या है? श्रोतागण बोले, त्रहणी ऋणस्य प्रत्ययम कथम, यानी कि उसके बाद उस ऋण को कैसे चुकाएंगे? चार्वाक, श्रुत्याम मम अवशिष्ट काव्यम, अरे रुकिए, अभी मेरी आधी कविता और बची है। घृतम पीबताम, घी पीकर श्रम कृत्वा, परिश्रम कीजिए। ऋणम प्रत्यापन जना, उसके बाद क्या कर दीजिए? उस ऋण को चुका दीजिए। मतलब पहले तुम कर्जा लेके अच्छी चीजों को खाइए, उतने शरीर बनाइए, उसके बाद क्या कीजिए? परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, और उस मेहनत से जो पैसा आएगा उस पैसे से कर्जा तार दीजिए। काव्य पाठ उनकी कविता को सुनकर उनसे प्रेरित होकर एक बालक उठा। आंसू कविता रचयति, आंसू कविता होती मतलब उसी समय रची गई कविता को आंसू कविता कहते हैं। हास्य पर पूर्वक शर्माती, उसने हंसते हुए उस कविता को सुनाया। बालक, श्रुताम भो, हमने तुम्हारी कविताओं को सुना। ममापि काव्यम, अब आप मेरी कविता को सुनिए। गजाधरम कवि चैव तंदुलस्य भोजलोपिमम, गजाधर कवि और तंदुल कवि क्या है? भोजन के लोभी हैं। कलांतक तथा वैद चार्वाक च नमस्तभ्याम, मैं कलांतक कवि और चार्वाक कवि को क्या करता हूँ? नमाभ्याम मतलब नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रुत्वा, कविताओं को सुनकर हा हंसते हुए, इति कृत्वा सन्ति, सब हा करते हुए हंसते हैं। अन्य चौपि हसन्ति च सर्वे गच्छन्ति, और सभी लोग हंसते हुए अपने घर को चले जाते हैं। ये आपकी क्या है बेटा? चौथा पाठ पूरा हो गया है, कवि हास्य सम्मेलन। अब हम इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ नई वीडियो में पढ़ेंगे, नई PDF में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके द्वारा हम कार्य को करेंगे। और फिर आप लोगों से निवेदन है, जो पुराना कार्य है उसे
कंप्लीट करके मुझे अपनी कॉपी सेंड कीजिए। ठीक है बेटा, बाय।